हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप। तो कल हमने डिस्कस किया था कि रिस्क में और रिटर्न में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। ग्रेटर द रिस्क द लार्जर विल बी एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड लार्जर द चांसेस ऑफ सब्सटेंशियल लॉस। सो देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। तो जब भी हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये ध्यान में रखते हैं कि उससे हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होगा और उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है। तो कुछ सिक्योरिटी ऑप्शंस में रिस्क ज़्यादा होता है और कुछ सिक्योरिटी ऑप्शंस में रिस्क कम होता है। जैसे इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स को पेमेंट कब मिलती है? सबसे पहले कंपनी प्रॉफिट्स में से इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पे करती है, उसके बाद कंपनी टैक्सेस की पेमेंट करती है, टैक्सेस पे करने के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया जाता है, प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने के बाद लास्ट में अगर कुछ बचती हैं अर्निंग्स, सो दीज आर अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसका मतलब है कि जितने भी सिक्योरिटी ऑप्शंस हैं उसमें इक्विटी शेयर सबसे ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट है। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं दे एक्सपेक्ट हाई रिटर्न्स एज कम्पेयर टू अदर होल्डर्स। तो अब इसमें देखो जो आपके पास डायग्राम दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे है डिग्री ऑफ रिस्क, वाई एक्सिस पे है रेट ऑफ रिटर्न। अब देखो सबसे पहले आपके पास है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं इनमें जो रिस्क होता है वो ज़ीरो होता है ना। तो रिस्क ज़ीरो होने की वजह से ये सिक्योरिटीज़ होती हैं वो रिस्क फ्री होती हैं। उसके बाद मॉर्गेज लोन, मॉर्गेज लोन में थोड़ा सा जो रिस्क है वो इंक्रीज़ होता है जिससे रिटर्न्स भी थोड़े से एक्सपेक्टेड इंक्रीज़ हो जाते हैं। उसके बाद डिवेंचर्स, डिवेंचर्स के बाद अनसेक्योर्ड लोन्स, फिक्स डिपॉजिट्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। अब अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से एनालाइज करो तो आप क्या देखोगे कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उसमें सबसे कम रिटर्न्स हैं और ज़ीरो रिस्क है। ठीक है, तो जैसे जैसे बाकी सिक्योरिटी ऑप्शंस में रिस्क बढ़ रहा है वैसे वैसे रिटर्न एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ रही हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये है आपके पास, ठीक है, ये रिटर्न्स मिल रहे हैं आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, रिस्क ज़ीरो है। मॉर्गेज लोन में रिटर्न्स बढ़ गए, ठीक है, क्योंकि रिस्क ज़्यादा हो गया। उसके बाद आपके पास हैं डिवेंचर्स, डिवेंचर्स में रिटर्न इन कंपैरिजन में ज़्यादा है और जो आपके पास रिस्क है वो भी बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे रिस्क लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी बढ़ रही हैं। अब यहाँ पे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट क्या करेंगे कि उनको ज़्यादा रिटर्न्स मिलें क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्क जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स बियर कर रहे हैं। इक्विटी से कम है फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है, उसके बाद फिक्स डिपॉजिट एंड अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तो इसका मतलब है कि जो इन्वेस्टर है वो उन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को चूज़ करता है जहाँ पे रिस्क कम होता है, और अगर रिस्क ज़्यादा होगा तो उसका जो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस है वो भी बढ़ जाता है। सो दिस इज़ अबाउट रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप विच इज़ पॉजिटिव ऑलवेज। जैसे जैसे रिस्क बढ़ेगा वैसे वैसे रिटर्न एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ती है।